हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेस्क सेटअप के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे प्रोडक्टिव इफिशिएंट डेस्क सेटअप आप कैसे कर सकते हैं। मैं मेरा डेस्क सेटअप का टूर भी कराऊंगा, ऑल्दो इट्स ए स्मॉल टूर, बट फिर भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैं लैपटॉप को प्रोडक्टिवली यूज़ करता हूँ, कैसे बुक्स को मैं यूज़ करता हूँ और स्टिकी नोट्स और टू डू लिस्ट के लिए मैं कैसे स्टिकी नोट्स को यूज़ करता हूँ और बाकी कुछ चीज़ें आपको चिपकानी है तो कैसे आपको चिपकानी है, और प्लस आपका जो डेस्क सेटअप है वो कैसे होना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए और क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करके रखना चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आप पढ़ाई में दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में है, वही वीडियो जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पढ़ाई का जो रूम है उसके अंदर, वो होता है एक सेपरेट पोर्शन आपका होना चाहिए। देखो, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव ए सेपरेट रूम और सेपरेट पोर्शन टू स्टडी, बट ट्राई करो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ट्राई करो कि आप एक सेपरेट पोर्शन आपका हो जिसमें आप पढ़ाई करो, जिसमें आपका पर्सनल स्पेस हो, जिससे ताकि अपना जो पर्सनल स्पेस है उसको अपने हिसाब से आप अरेंज कर सको, चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अरेंज कर सको। जैसे ये डेस्क आपको दिख रही है, इसको देख के थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आता है कि पढ़ने का मन करता है। जैसे बहुत ही टाइडी तरीके से अगर चीज़ें अरेंज है और मतलब अरेंज नहीं है और बिल्कुल इधर उधर तितर बितर हो रखी है तो शायद आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। इट्स लाइक कि आप किसी घर में घुसते हैं और घर बहुत ही नीट एंड क्लीन है तो आपको वहाँ पे बैठने का मन करता है, वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा रुकने का मन करता है। और सिमिलरली अगर आप किसी जगह पे आप जाते हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला हुआ है और कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है तो शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे। सिमिलर सिचुएशन होती है आपकी पढ़ाई के साथ। अगर आपकी चीज़ें अरेंज नहीं है, आपके पास सेपरेट स्पेस नहीं है और आपके पास बुक्स कहाँ पड़ी है, आप बैठे कहाँ पर हो, और फिर पढ़ने के बाद आपको फिर से बुक्स के लिए कहीं उठ के जाना पड़ता है और कुछ फिक्स स्पेस नहीं है कि आप आज बेड पे पढ़ रहे हो, कल छत पे पढ़ रहे हो, फिर वापस कहीं अपने पापा के रूम में, मम्मी के रूम में जाके पढ़ रहे हो, फिर भाई के रूम में जाके पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हैम्पर होगी। इसलिए ट्राई टू मेक ए सेपरेट स्पेस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्टडी, जिसमें आप पढ़ सको। सेपरेट रूम नहीं है तो आप शेयर भी कर रहे हो अपने सिबलिंग्स के साथ रूम, तो उसमें भी अपना एक सेपरेट टेबल आप ट्राई करो उसको अरेंज करने का। अब जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जब आप अपना डेस्क सेटअप करोगे तो ऐसा चीज़ होना चाहिए आपके डेस्क के आसपास जो आपकी बुक को आप रख सकते हो, या डेस्क पे रखो या कहीं और जगह भी आप बुक्स रख रहे हो तो विद इन रीच आपकी बुक होनी चाहिए। रीच से मेरा मतलब है, जैसे मान लो कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसमें पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि जो बुक्स आप पढ़ रहे हो इसके अलावा किसी एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ जाती है आपको, और वो रेफरेंस बुक काफ़ी दूर रखी हुई है, दूसरे रूम में रखी हुई है, तो आपको वहाँ जाके लाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है और आलस के चक्कर में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम स्किप कर देते हैं। जो भी रेफरेंस हमें देखना था उस टाइम, यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें देखनी थी, वो हम स्किप कर देते हैं। तो इसलिए अपने जो बुक्स है विद इन रीच होनी चाहिए। एट ए टाइम पे अपने टेबल पे वो बुक रखो जो आप पढ़ रहे हो, बुक सारी रखी हुई है बट ओपन वो बुक रखो जो आप पढ़ रहे हो। उसके अलावा कोई आपको बुक होती है, कोई यूजफुल रेफरेंस आपका होता है, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप इंस्टेंटली देख सको, आपको कहीं उठ के जाना नहीं पड़े, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना पुट करना पड़े। ऐसे विद इन रीच आपके बुक्स होंगे तो और भी बेटर होगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि डेस्क सेटअप के आसपास या आपके रूम में जो नहीं होनी चाहिए, एक तो अवॉइड करो कि आपका जो रूम है वो रोड साइड ना हो। रोड साइड से काफ़ी डिस्ट्रक्शन आपको होता है। कभी रेडियो वाला आवाज़ लगाते हुए आ जाता है, कभी कोई आवाज़ लगाते हुए आता है, कभी हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कभी किसकी आवाज़ आ रही है, तो जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो इसकी वजह से आपके दिमाग में आता है। और दूसरी चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हैं अपने डेस्क सेटअप के टाइम अपने रूम में, वो होता है वेंटिलेशन। अगर घर में ऐसा रूम है जिसमें वेंटिलेशन अच्छा है, स्पेशली सनलाइट आ रही है आपके पढ़ते टाइम, हमेशा 24 घंटे आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसे रूम में आप अगर पढ़ रहे हो तो बेटर है। क्योंकि जो आपकी लाइट है वो प्रॉपर लाइट, आप ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट भी लगा के आप प्रॉपर उससे भी पढ़ लोगे, लेकिन 24 आवर अगर वही लाइट आप यूज़ कर रहे हो तो शायद इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ट्राई करो कुछ थोड़ा सा नेचुरल लाइट आपको मिलता है, दिन में 2-4 घंटे भी अगर रूम में नेचुरल लाइट आती है और उसमें आप पढ़ सकते हो बिना, जैसे अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ इसमें कोई भी लाइट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लाइट है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ता भी हूँ तो नेचुरल लाइट में दिन में 5-7 घंटे में ईजिली पढ़ सकता हूँ, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ही कोई रूम आपका हो जिसमें कोई अगर गेट ओपन होता हो पीछे की तरफ जिसमें से लाइट आ सके, या कोई विंडो ओपन होती हो जिसमें से लाइट आ सके, तो बहुत बेटर ऑप्शन होगा। ऐसा रूम आप रखें, ट्राई करें। घर के पीछे वाले साइड का रूम आपको मिलता है तो वो भी बेटर है, क्योंकि रोड साइड रूम में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैं जनरली यूज करता हूँ, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा,
आप स्टिकी नोट यूज़ करें। देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं और स्टिकी यूज़ करना या कुछ और ऐसी चीज़ें आप चिपकाना, जैसे आपको पीछे की तरफ स्टिकी नोट्स दिख रहे हैं, ऐसा कुछ चिपका के आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख पाते हो, आपको चीज़ों को एकदम स्ट्रिक्टली याद रख पाते हो कि आगे नेक्स्ट कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ पेंडिंग में, कौन सी चीज़ आप कर चुके हो। इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज चलेगी और ऑर्गेनाइज होने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत फैंसी वे है तरीका आपका पढ़ने का। आपके पास स्टिकी नोट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक गम का सिंपल सा गम जो आता है 10-15 रुपए वाला वो ले आए और अपने जो पेज होते हैं वाइट पेज, उन पे आप अपनी चीज़ें लिख के आप स्टिक कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे प्रिपरेशन के टाइम उस टाइम जैसे अभी तो स्टिकी नोट यूज़ करता हूँ, जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था उस टाइम में क्या करता था, वाइट सिंपल पेपर पे अपने टेबल लिख के रखता था। अभी मैं दिखाऊंगा टूर में भी कैसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और क्यूब रूट और क्यूब, ऐसी चीज़ें मैं लिख के रखता था जिससे मुझे याद करने में आसानी रहती थी, या मैं चलता फिरता कभी भी उठता बैठता देख लेता था उनको, तो मेमोराइज करने में हेल्प मिलती है। तो आप स्टिकी नोट्स की हेल्प ले सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी आपकी आती है और आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ आपकी पेंडिंग है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, किसी नोटबुक के पीछे वाले कोने में लिख लेते हैं कि ये वाली चीज़ मुझे करनी होती है, वो नोटबुक कहाँ रहती है और वो पेज कहाँ रहता है हमें बाद में मिलती नहीं है, और कौन सी चीज़ हमें करनी थी वो भी मिस हो जाती है क्योंकि याद नहीं रह पाती। जबकि स्टिकी नोट जब सामने होगा तो हम इजीली उस चीज़ को देख पाते हैं, इसलिए स्टिकी नोट का यूज़ करें। स्टिकी नोट नहीं है तो आप जैसे मैंने पेज बताया आप वैसे गम से चिपका के उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं जो कुछ मेजर पॉइंट थे वो ने आप कवर कर लिए यहाँ पे। इसके बाद मैं अपना डेस्क टूर कराता हूँ और इसमें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने रख रखी है, कैसे चीज़ों को अरेंज कर रखा है मैंने। ये चार्जिंग पॉइंट है, इसके बाद ये मेरा फ़ोन पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, इसमें कुछ वीडियो लेक्चर देखने हो, कुछ भी और यूट्यूब पे कुछ देखना हो। उसके बाद जो बुक्स है वो यहाँ पे पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये चिपकाया हुआ है मैंने स्टिकी नोट्स, यहाँ पे आप अपना वो भी चिपका सकते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप एसएससी की जैसे कोई भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी टेबल यहाँ पे चिपका सकते हैं। और उसके बाद स्क्वायर का आप ये चिपका सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का कुछ चिपका सकते हैं, और क्यूब रूट चिपका सकते हैं, क्यूब का चिपका सकते हैं। उसके बाद ये बुक्स, ये चेयर है मेरी इसको पीछे करता हूँ, ये बुक्स है, यहाँ बुक्स मैंने अरेंज कर रखी है। उसके बाद कुछ खाली पेपर्स यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने, स्टिकी नोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, हाइलाइटर्स रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा अरेंज करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ऐसे ही रहता है नीट एंड क्लीन, ये अभी अरेंज करा हुआ है। और उसके बाद ये कुछ फेविक्विक चिपकाने के लिए और मैं गाने सुनने के लिए, मेरे पे काफ़ी सारी डिवाइसेज है गाने सुनने की। उसके बाद कुछ नॉवेल्स है जो मैंने पढ़ रखी है और कुछ इधर उधर भी दे रखी है, मैं पहले नॉवल काफ़ी पढ़ता था। उसके बाद ये अपनी कचरा पार्टी, जो भी आपका जो डेली यूजेस का है, पेन वेन चिपकाने के लिए, टेप वगैरह सब इसमें पड़े। और उसके बाद ये टैब है और ये पावर बैंक है, ये अगेन ईयरफोन और ये एयरपोर्ट्स है ना, ये भी अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। ये इसके बाद ये मैप है यहाँ पर, और मैप के अंदर आप जैसे कुछ पढ़ रहे हो तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली, जैसे कुछ भी आया जियोग्राफी में तो आप यहाँ पे देख लो। और उसके बाद इसके बाद यहाँ पर ये बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट है, कुछ टू डू लिस्ट है आपकी, कोई टास्क है आज का, आप वो यहाँ लिख सकते हैं। ये तो डेस्क सेटअप हुआ। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैं वीडियो में जैसे आपको बताया, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको मेरा डेस्क टूर पसंद आया। इतना ही है इस वीडियो में, ऐसा ही डेस्क सेटअप आपका होना चाहिए। मैक्सिमम फोकस, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ऐसा डेस्क सेटअप रख सकते हैं। इतना है इस वीडियो में। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवेज, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के टॉप बैचेस चल रहे हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे उनकी डेट्स दिख रही होगी, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को अनअकैडमी पे हर एग्जाम के मेगा कॉम्बैक्ट होते हैं, जैसे यूपीएससी का मेगा कॉम्बैक्ट होता है, एसएससी का मेगा कॉम्बैक्ट होता है। हर संडे 12 बजे ये कॉम्बैक्ट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छे प्राइजेस विन कर सकते हैं, जिसमें अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप भी इंक्लूड है। आप ये कर सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ एंट्री होती है। आप एंट्री के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं मिस्टर ट्रू टेल्स, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं मिस्टर ट्रू टेल्स, जिसमें आपको जो भी सब्सक्रिप्शन फ़ी है, जो भी उसकी फ़ीस है, उस पर 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आशा करता हूँ आपको डेस्क टूर पे कुछ हेल्प मिली होगी, आपको अपने डेस्क सेटअप करने में कुछ थोड़ी सी बहुत हेल्प मिलेगी। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।